अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पार्ट 2 आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है। और जो सेकंड क्वेश्चन है ये UHS 2017 के पास पेपर का क्वेश्चन है। और एक एंट्री रस्ट में ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है किस में पूछा जा चुका है। किसी इंजीनियरिंग एडमिशन यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये कंफर्म है कि UHS 2017 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इन क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ निकालूंगा, तकरीबन 6-7 वीडियोज़ में और बनाऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को अगर आपको समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें, तो आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूँ। वो पूछा है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। वो कह रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो रेशियो है अलोंग अ सेमी सर्कल, ये होता है पूरा सर्कल, और अगर सर्कल का हाफ कर लें वो बन जाता है सेमी सर्कल, मतलब कि ये। ठीक है, तो हमें बतानी है सेमी सर्कल में रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। अब आप खुद सोचें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो रेशियो होगी वो क्या होगी। अब आपको पता है सर्कल के सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr। ठीक है, अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस का फार्मूला है तो उसके सेमी सर्कल का फार्मूला होगा, सेमी सर्कल का πr हो जाएगा। ठीक है, ये अगर ये पूरा राउंड पूरा करे तो ये बनेगा 2πr, अगर ये सिर्फ हाफ राउंड करे तो ये बनेगा πr। ठीक है, अब दूसरा उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह कि आपको पता है किसी भी दो पॉइंट के दरम्यान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि बॉडी यहाँ से चली यहाँ पहुँची, एक सेमी सर्कल है, यानी कि ये पॉइंट ए है लेट्स सपोज, और ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ से चली और यहाँ पर पहुँची, तो इसका जो डिस्टेंस है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, ये बना डिस्टेंस बना πr। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों के दरम्यान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या चीज़ है, डायमीटर है। डायमीटर का फार्मूला क्या होता है, डायमीटर का फार्मूला होता है इज इक्वल टू 2r, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक भी रेडियस है, यानी कि r और ये r प्लस r इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ये फार्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ पुट कर दें वैल्यूज़। डिस्टेंस का क्या था πr, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है 2r, r से कैंसर, π/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। अब वो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इनके दरम्यान क्या पूछ रहा है, जो इनकी रेशियो है वो कह रहा है हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, 1 से ज़्यादा होगी, ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल और लेस देन 1। ठीक है, तो अब आपको पता है जो वैल्यू है, रेशियो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, वो क्या होगी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो डिस्टेंस है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये मैं अब आपको बात समझाता हूँ। ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है। अब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं। मैं चाहूँ ऐसे 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 भी जा सकता हूँ, मैं चाहूँ ऐसे ऐसे करके भी यहाँ तक जा सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ से ऐसे भी जा सकता हूँ। ठीक है, और मैं चाहूँ तो यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट भी आगे जा सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास बेशुमार रास्ते, इनफाइनाइट मेरे पास रास्ते हैं। अब हमें ये तो समझ आ गई, ये वाला जो पाथ है, जो ग्रेटेस्ट पाथ है, जो एक्चुअल पाथ है, वो होता है डिस्टेंस। यहाँ से मूव किया डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर फिर मैंने ये इक्वल क्यों लिखा, फिर डिस्टेंस तो फिर ये होना चाहिए था डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखा, इक्वल क्यों लिखा। यहाँ पर इक्वल का क्या मकसद है कि अगर मेरे पास ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है,
लाजमी तो नहीं वो कर्व पाथ ही हो, लाजमी तो नहीं डिस्टेंस हमारे पास सिर्फ कर्व ही हो सकता है। आपने अब ये समझ लीजिए आपके घर है या एक आपके सामने वाला घर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या कवर किया है, डिस्टेंस भी कवर किया, डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, यानी कि आपका घर है और आपके सामने जो घर में रह रहे हैं लोग उनका घर है, या आपने यहाँ से उनके घर में गए हैं, ये स्ट्रेट लाइन आपने फासला तय किया है, तो ये डिस्टेंस भी है डिस्प्लेसमेंट भी है। इसलिए मैंने कहा डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब वो उसने हमारे से क्या पूछा, उसने हमारे से पूछा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशो। अब ये देखिए डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम लिख देंगे, ये जिस तरह ये ग्रेटर, ये हो जाएगा यहाँ पर देख लें डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू वन, लेस देन इक्वल टू वन। ये देखिए ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर आके जब डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रह जाएगा वन, ठीक है, यहाँ पर रह जाएगा वन, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू, ये देखें इसका मतलब क्या होगा, ऑलवेज लेस देन वन, ऑलवेज लेस देन वन भी नहीं है, मोर देन वन भी नहीं, इक्वल और लेस देन वन भी नहीं है। इक्वल और लेस देन वन कौन, ये सही है, ये सही, ये आएगा इक्वल और लेस देन वन, ये वाला आंसर आपका गलत है। बहुत से बच्चे ऑलवेज लेस देन वन लगाएंगे, ऑलवेज लेस देन भाई नहीं है भाई, इक्वल और लेस देन वन। ठीक है, यानी कि इक्वल भी है और उससे इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशो वन से बड़ी नहीं आएगी। तो इसका राइट आंसर वह डेल्टा है। बहुत से बच्चे इसका आंसर चार्ली लगा देते हैं। ठीक है, तो अब आगे वीडियोज़ में आपके लिए ऐसी और फार्मूलाज शॉर्टकट ट्रिक्स लेकर आऊँगा जो आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।